दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो फिलहाल के लिए लोकली ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। चाहे आप यहाँ पे वन प्लस की बात करो, सैमसंग की बात करो, आईफोन की बात करो, मतलब एप्पल की बात करो, तो ये सब तो कर रहे हैं। लेकिन ओप्पो ही इकलौती ऐसी चाइनीज़ कंपनी रह चुकी है इंडिया के अंदर जो कि अभी भी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, बाहर से इम्पोर्ट करवा रहे हैं अपने स्मार्टफोन, जिसकी वजह से अब इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बना दिया है कि भैया इंडियन पार्टनर ढूंढो, यहाँ पर किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर से बात करो ताकि वो तुम्हारे स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करे। अब बाहर से मंगवाना बंद करो। तो ये आउटसोर्सिंग का चक्कर अब इनका भी बंद किया जाएगा बहुत ही जल्द, जहां पर फिलहाल के लिए ओप्पो काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर है और वो कई सारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बात कर रहा है कि भाई तुम्हारे से डील कर लें, उससे डील कर लें। फिलहाल के लिए किसी पार्टनर को ढूंढ रहा है कि किसी से अच्छी सी डील हो जाए जिससे कि फिर इनके मोबाइल भी फिर इंडिया के अंदर ही बना करेंगे। फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी डील हुई नहीं है जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, और आप तो जानते ही होंगे कि इंडिया चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, खासतौर पर जो स्मार्टफोन की कंपनियाँ हैं उनके ऊपर। तो ये भी देखा गया है कि ये टैक्स वगैरह भी नहीं दे रहे थे, ये कुछ ना कुछ लूप होल निकाल रहे थे, तो वो भी पकड़ा गया था और अब ये भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ओप्पो को अब जल्द ही इंडिया के अंदर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी पड़ेगी। आपको बड़े अच्छी तरीके से याद होगा कि यूएस ने भी कई सारी चीज़ें इसी तरीके से की थी कि भैया उन्होंने कह दिया था कि जो भी मैन्युफैक्चर करना है वो लोकली करो, अगर चाइना से आ रहे हैं स्मार्टफोन बन के तो रिस्क है, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब कई सारी चाइनीज़ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बैन कर दिया था अपनी कंट्री से, क्योंकि उनका कुछ लिंक था चाइनीज़ मिलिट्री के साथ में। अब आपने देखा होगा इजराइल ने भी पेजर बनाए थे और कुछ और डिवाइसेस बनाए थे जो कि लिबनान के जो टेररिस्ट थे, हिजबुल्लाह के आतंकवादी थे, वो यूज़ करते थे और इन द एंड हुआ क्या, एकदम से ही वो ब्लास्ट हो गए। तो भैया दुश्मन कंट्री कुछ भी कर सकती है, अगर आधा ग्राम भी कोई एक्सप्लोसिव डाल देता है स्मार्टफोन के अंदर और इन केस ऑफ वॉर वो यूज़ कर दें अपनी उस कैपेबिलिटी को, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसी कंट्री का। तो यूएस का इंडिया का सोचना बिल्कुल सही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही हो या फिर अपनी कंट्री के अंदर हो या फिर किसी ऐसी कंट्री के अंदर हो जहाँ पर इस चीज़ का रिस्क ना हो, जहाँ पर इंडिया की चलती हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें रहेंगी तो भैया कोई भी कुछ भी कर सकता है, खासतौर पर जब वो दुश्मन कंट्री हो और आपका भला ना चाहती हो। अब इसी के साथ साथ चाइना के ऊपर सिर्फ यही इकलौती चीज़ नहीं है। आपको मालूम होगा ट्रंप ने भी 25% का टैरिफ लगा दिया है मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, और इसी के साथ साथ चाइना के ऊपर तो इन्होंने 10% का एडिशनल टैक्स भी लगा दिया है, जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह होती है वो भी लगा दिया है। थोड़ा बहुत शायद कट कर दें आने वाले वक्त में, जो क्योंकि चाइना ने भी रिटेलिएशन के तौर पर 15% का टैरिफ कोल पे लगा दिया है, नेचुरल गैसेस पे लगा दिया है, जो भी यूएस इंपोर्ट करवाता है चाइना से, और ऊपर से एग्रीकल्चर मशीनरी, लार्ज कार या फिर लार्ज इंजन्स के ऊपर भी उन्होंने 10% का टैरिफ लगा दिया जो यूएस मंगाता है चाइना से। तो इस वजह से अब यूएस के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बना है, और इसी के साथ साथ कनाडा भी पीछे नहीं रहा है। कनाडा ने भी 15% का टैक्स लगा दिया है यूएस के ऊपर कि भैया जो भी चीज़ें तुम हमारी कंट्री से मंगवाओगे अब उसके ऊपर भी हम टैक्स लेंगे। तो भैया इस तरीके से एक दूसरे के टैरिफ बढ़ा बढ़ू के अपनी कंट्री के अंदर चीज़ें महंगी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ट्रंप ने दाव खेला है, उसको लग रहा है कि शायद इससे ये झुकेंगे, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि इनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया उन्होंने। और ऊपर से चाइना तो ये भी कर रहा है कि उन्होंने गूगल के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है, क्योंकि आपको मालूम होगा यूएस ने बाइट डांस का जो टिकटॉक की एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी कर रखा है, पूरी तरीके से दबाव कर रखा है कि भाई इसको बेचो, इसको किसी यूएस की कंपनी को ही बेच दो, यूएस सिटीजन इसको ओन करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके रिटेलिएशन में अब कैल्विन क्लीन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिए, गूगल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिए कि ये मोनोपोली चलाते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो चाइना भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से ये हमारे साथ में कर रहे हैं, हमारी कंट्री के एप्लीकेशंस के साथ में कर रहे हैं, कंपनीज के साथ में कर रहे हैं। अब आपको मालूम होगा डीप सीक आया जो एआई, उसके ऊपर भी यूएस ने इन्वेस्टिगेशन बिठा रखी है। तो इस वजह से अब चाइना भी हर वो चीज़ कर रहा है जो कि उसकी कंट्री की कंपनीज के साथ में की जा रही है दूसरी कंट्री द्वारा, खासतौर पर यूएस। शेर अब्बास संतनी कज़ाई, ये तालिबान की जो गवर्नमेंट चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री के पॉलिटिकल डिप्टी थे। अब फिलहाल के लिए तालिबान छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गुजारिश कर रहे थे कि लड़कियों के लिए स्कूल को रीओपन किया जाए। तालिबान के अंदर क्या है कि 6th ग्रेड से ज़्यादा कोई भी लड़की
पढ़ाई नहीं कर सकती, तो यूनिवर्सिटी वगैरह तो सब वहाँ पे ठप हो चुकी हैं। तो उनको दोबारा से रीओपन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये बार बार कह रहे थे कि हम अपनी कंट्री की 30 मिलियन महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में अनजस्टिस कर रहे हैं, हम उनकी पढ़ाई को रोक के उनको जॉब नहीं करने दे रहे, जॉब पे भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मैं बता दूं, वहाँ पे ना कोई गवर्नमेंट ना कोई प्राइवेट जॉब कोई भी महिला कर सकती है। हाँ, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर महिला है, क्योंकि नर्सिज है, वहाँ पे मिडवाइफ होती हैं जो कि बच्चे पैदा करवाने में मदद करती है। किसी लेडीज़ को जब दिक्कत होती है, लेबर पेन हो रहा होता है, तो उस वक्त में वो हेल्प करती हैं, क्योंकि इन चीज़ों के अंदर मेल तो जाएगा नहीं। तो जिसकी वजह से ये कुछ जॉब्स हैं जो कि वहाँ की महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन कितनी करेंगी नर्स की जॉब? तो कोई भी प्राइवेट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब महिलाओं के लिए है नहीं। और पूरी तरीके से वो बुरखे में कवर रहती है, चाहे वहाँ पे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, पूरी तरीके से वहाँ पर कवर रहती हैं। और अकेली महिला अगर जा रही है 75 किलोमीटर ज़्यादा दूर, तो उसके साथ में एक मेल गार्डियन होना चाहिए। तो भैया ये सारी रिस्ट्रिक्शन तो वहाँ पर है महिलाओं के साथ में। तो बेसिकली उनको बस घर में ही रखा जाता है, ऐसी चीज़ें की जाती हैं, जिसकी वजह से शेर अब्बास कर रहे थे उन चीज़ों का विरोध कि ये जो चीज़ें करी जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर स्कूल को रीओपन करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को रीओपन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इन द एंड हुआ क्या कि इनको यूएई जाना पड़ गया, क्योंकि इनको पता था इनके साथ में कुछ हो सकता है। जिसके बाद में तालिबान ने अब इनके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है कि इनकी कंट्री के अंदर ये वापस आ भी नहीं सकते हैं। तो मतलब कि अब ये सिर्फ यूएई में ही रह सकते हैं, किसी और कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन तालिबान इनको वापस अफ़गानिस्तान नहीं आने देगा। और गलती से आ गए तो भैया फिर तालिबान के रूल जो होते हैं वो करेंगे वो अपने तरीके से।